ओके, सो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, सो हमको प्रोग्रेस में आना चाहिए। सो वेलकम टू डे 2। सर, घर में छोटे बच्चे रहते हैं। जी बिल्कुल। बाहर मत निकालो, घर पे ही रखो। ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। ठीक है, जिसमें हम सॉफ्ट एज, हार्ड एज, इसके अलावा हमने एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। तो थोड़ा क्विक रिव्यू हो जाए या फिर हम रिवाइज कर लेते, जिसको बोलेंगे हम तो। फास्ट चैट सेक्शन में रिप्लाई आने चाहिए। चार एलिमेंट जो मैंने कल बताए थे, पुरखच्चे, जिसको मैंने संबोधित किया था पुरखच्चों के नाम से, तो कौन से थे वो चार? फर्स्ट, टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट। यस, कम ऑन। पहला क्या था? अब कई लोग इस मोमेंट पे आएंगे, सर मेरी कल के नोट्स कहाँ, जल्दी लेके आओ। ठीक है। ओके, शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है। इसके अलावा मैंने तीन चीजें इसके अंदर कंबाइन होती कहा था, जिसमें तीन चीजें मैंने बताई थी। विचार दे। यस। क्या थी वो तीन चीजें जिसमें मैंने कहा था कि ये कंबाइन होना इंपॉर्टेंट है? पहला तो क्रिएटिविटी था। सेकंड, टेक्निकल स्किल। राइट। फंक्शंस नहीं कहा था प्रशांत सर, टेक्निकल स्किल कहा था। और लास्ट था अपना डिजाइन प्रिंसिपल्स। करेक्ट है। तो कल कुछ मैंने डिजाइन प्रिंसिपल्स, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, वो आपको बताया मैंने। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांस है, यूनिफाई, क्लेरिफाई, सिंप्लीफाई, ऐसे ही बहुत सारे प्रिंसिपल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे थर्ड रूल, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो काम में आते हैं। ठीक है, उनको हम वन बाय वन आगे देखेंगे। ये जस्ट 5 दिन का आपके लिए डेमो है कि भाई ठीक है, ये सर मेरे लायक के हैं, पढ़ा सकते हैं हम लोगों को, तो ओके है। उसके लिए आपका से एक मंथ पूरा बैठा है। लेकिन जिनको लगता है कि 5 दिन ही सर बहुत हो गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप निकल सकते हैं। ठीक है, फिर एक टाइप का पावर पैक है। ठीक है। सो दूसरी चीज मैंने और बताई थी आपको इसके बारे में, जहाँ पे मैंने प्रिंसिपल्स कुछ और लिखे थे, जहाँ पे सॉफ्ट एज, हार्ड एज। अगर कुछ मेरे को एक ही लाइन में आपको समझाना हो कि सर सॉफ्ट एज क्या होता है, तो क्या होगा वो वर्ड? एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड क्या होगा? धन्यवाद। यहाँ पे नुकीलापन है मतलब हार्ड एज है, यहाँ पे नुकीलापन नहीं है मतलब सॉफ्ट एज है। ठीक है। इंस्टाग्राम लोगो, ऐसे मैं ऐसे समझाऊंगे तो कौन समझेगा? हाँ श्रीनिवास जी। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। वो नुकीलापन नहीं, वो लुकीलापन हो गया शायद। गौरव जी। चलो कोई ना, जोक सपाट। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब समझ में तो आ गए सभी को। राइट परेश सर। इसके आगे मैंने और चीज के बारे में बात की, जहाँ पे टेक्स्ट के बारे में बात की। तो टेक्स्ट में कैसा अपर केस में रखना है फॉन्ट को। ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट है, जो हेडिंग है उसको, और बोल्ड कर देना है, पहला रूल। दूसरा रूल में था कि जो सब हेडिंग है उसको लोअर केस में कर दो, और जो ज्यादा बोल्ड उसको मत रखो। ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था, दैट इज फॉर टेक्स्ट, जो कि था कि भाई एक डिजाइन बना रहे हो आप, उसमें 2 से 3 फॉन्ट यूज करो, उसके ऊपर नहीं। बहुत ही ज्यादा आपको लगता है कि 4 फॉन्ट यूज कर लूं सर, कर लो, लेकिन उससे ऊपर नहीं, यहाँ पे रुक जाओ। करेक्ट है। वरना आपको डिजाइन, जो प्रोफेशनल की कैटेगरी होती है डिजाइनर की, उसके बाहर आ जाओगे आप। जैसा होता है ना कि भाई बच्चे दो ही अच्छे, उसके ऊपर किसी ने किए तो उसको फिर वो बाहर निकाल देते, किसी स्कीम नहीं मिलती उसको, वैसे सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर आपने 2 से 3 फॉन्ट के ऊपर यूज किए तो आप प्रोफेशनल कैटेगरी से निकल जाओगे। सो मार्क माई वर्ड्स। ठीक है। सो वेलकम टू डे 2, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कैनवा के बारे में, बिकॉज वी नो वेरी वेल यहाँ पे कई सारे पार्टिसिपेंट है जो आज फर्स्ट टाइम कैनवा के बारे में सुन रहे हैं, और उन्हें फर्स्ट टाइम पता चल रहा होगा मे बी कि सर ये कैनवा क्या होता है। ऐसे कितने लोग हैं, पहले तो ये जानेंगे अब। राइट ना? यस। कितने लोग हैं ऐसे जो फर्स्ट टाइम कैनवा को यूज करने वाले हैं आज, ताकि मेरा जो सेशन होगा ना, मैं उस हिसाब से कस्टमाइज कर लूंगा इंस्टेंटली। राइट। ओके। आलम जी फर्स्ट टाइम आज कैनवा के बारे में जानेंगे, दैट्स अ गुड थिंग। और इससे बड़ी चीज है कि आप मेरे से जानोगे। ठीक है। कल्पना मैम आज फर्स्ट टाइम इस सेशन को और इस तरीके के प्रोग्राम को देख रही है, कैनवा को भी। ठीक है। ठीक है। सेकंड, ओके, दीपाली मैम फर्स्ट। ठीक है। और ध्यानेश्वर जी, मतलब काफी सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड करने वाले हैं। तो आपका लास्ट टाइम कभी नहीं बनने दूंगा मैं। ठीक है। ओके, परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट। सो कैनवा
ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुकान पे मिलेगी या फिर किसी ऐसी जगह मिलेगी, मतलब लाइक कि आप किसी शॉप पे जाओगे और कैनवा मांगोगे तो कैनवा देगा आपको, ऐसा नहीं है। ये एक वेब एप्लीकेशन है, या फिर आप इसको मोबाइल फोन के थ्रू भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, लास्ट टाइम नहीं बनने दूंगा, आप इसके अपने कंटिन्यूसली यूज करोगे, ठीक है, मेरी गारंटी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ओके ओके, अभी आप थम जाइएगा। अब हो गया, समझ में आ गया, तो आप सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। तो आपको गूगल पे ऊपर आना है। चाहे अगर आप अब यहाँ पे एक और क्विक में पूछ लूंगा फास्ट में, उसके बाद में हम फास्ट स्पीड अप करेंगे। पहली चीज, क्या कितने लोगों के पास में मोबाइल फोन है? जो मोबाइल फोन, ये सिर्फ लैपटॉप है ही नहीं। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास में लैपटॉप है? मोबाइल तो है ही, इसका मतलब, ठीक है। तो लैपटॉप या मोबाइल फोन फास्ट टाइप कर दीजिए, सो दैट मेरे को आइडिया मिल पाए कि भाई मेरे को किस टाइप से लेके जाना है इस सेशन को, ठीक है। फास्ट, कम ऑन। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप भी लिख दो यार, किसी के पास हो गए तो, ठीक है। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, मोबाइल और लैपटॉप, संचित जी ने कहा, ठीक है। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ठीक है। मोबाइल फोन, मोबाइल, 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 लैपटॉप, बोथ, लैपटॉप, लैपटॉप, ओके। सो काइंड ऑफ 50-50% ऑडियंस से बोल सकते हैं जिनके पास मोबाइल फोन भी है और लैपटॉप भी है, और कुछ 50% ऑडियंस ऐसी है जिनके पास में सिर्फ मोबाइल फोन है, ठीक है। सो मैं पहले आपको लैपटॉप पे बता देता हूँ कि कैसे कैसे दिखेगा। उसके बाद में मेरे पास में टाइम बचता है लास्ट में, तो मैं डेफिनेटली आपको एक क्विक रिव्यू दूंगा मोबाइल फोन पे कैसे काम करता है। इज इट ओके? एंड वन मोर गुड थिंग जो कैनवा के साथ है, कि लैपटॉप और मोबाइल फोन में सेम ही फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कुछ नया नया ऑप्शन दिखेगा, नहीं। थोड़े ऑप्शन छुपे होते हैं बट होते सेम है, ठीक है। यस। तो सबसे पहले आपको जो लैपटॉप वाले हैं उनको canva.com सर्च करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ऐसी कभी नहीं आएगी। पहले आपके सामने ये आएगा, ठीक है। क्या आएगा? ऐसा एक पेज आएगा। जो सबसे पहली वेबसाइट पर जो ये लोगो आप देख रहे हो, ये है कैनवा, ठीक है। ऐसे कुछ, तो ये आपके सामने ऐसे कुछ आएगा। अब ये अपग्रेड का ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्री वाला अकाउंट है, पेड वाला अकाउंट है बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो जो भी हम डिजाइन करेंगे वो फ्री पे करेंगे, पेड को हम यूज नहीं करेंगे। और दूसरी चीज की मार्केट में 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए में कई सारे अच्छे अच्छे लोग बेच रहे होते हैं कि हमारे पास से खरीद लो, आपको कैनवा का प्रो सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ये रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज मत लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपका डेटा सेव नहीं रहता। कि भाई आप आज जो डिजाइन रेडी कर रहे हो, आने वाले 2 साल के बाद अगर आप उसको देखना चाहो, किसी और का आपने एक्सेस ले रखा है, तो इट्स नॉट गोना पॉसिबल कि वो आपको दिखेगा वहां पे, बिकॉज वो एक्सेस किसी और का आपने परचेज कर रखा है। गेटिंग माई पॉइंट? सो प्लीज, अगर खरीदना हो तो ओरिजिनल खरीदो, नहीं खरीदना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वी आर हियर जो आपको सारा सॉल्यूशन देंगे कि भाई फ्री के अंदर भी अच्छे से अच्छे डिजाइन कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये कुछ कैनवा का डैशबोर्ड है, ठीक है। आई होप दैट कि कई लोगों ने देखा ही होगा, बट जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए बताते हैं। ये सारे जो ऑप्शन है, स्पॉटलाइट, ठीक है, डिजाइन स्पॉटलाइट, ये ठीक है, बिजनेस ठीक है, एजुकेशन भी ठीक ही है, बट ये हमारे काम के हैं नहीं। किसी को प्रीमियम लेना हो तो यहाँ पे फ्री, प्रो, और टीम के लिए एंटरप्राइज, मतलब पूरी कंपनी भी एक कैनवा को यूज करती है कई दफा, तो उसके लिए भी होता है। इसके अलावा जो एनजीओ होते हैं उनके लिए भी कैनवा वर्क करता है, और एजुकेशन जो सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए भी काम करता है, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर इतने सारे चीज आ रही है इसके अंदर, तो क्या कैनवा सब में सेम आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इन हर किसी में उसके हिसाब से डिजाइनिंग आएगी, उसके हिसाब से फंक्शनिंग आएगी। ऐसे एनजीओ को क्या नीड लगती है वो उस टाइप से कैनवा बना रहेगा। एजुकेशन में क्या चीज है वो इम्पोर्टेंट जो है उसके लिए वो वहां पे दी गई। और प्रो के अंदर नॉर्मल है, टीम्स के अंदर भी नॉर्मल है, एंटरप्राइज के अंदर भी नॉर्मल है। लेकिन एंटरप्राइज में थोड़ा ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं कि आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक पूरी कंपनी एग्जांपल के लिए यहाँ पे 34 लोग हैं, तो 34 लोग एक ही कंपनी में काम करें तो हमारे पास में एंटरप्राइज का एक्सेस रहेगा, तो हम सारे लोग उसके अंदर काम कर सकते हैं। दैट्स द थिंग जो ये काम करती है। बाकी ये कुछ एक्सप्लेन करने लायक का अभी फिलहाल नहीं है, आगे है बट अभी नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद में एक तो यहाँ पे दूसरी चीज की आपको क्या बनाना है सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई मेरे को बनाना क्या है। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, कुछ और बनाना है, तो वो भी सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए वो बनाना क्या है। क्यों? अभी पहले से बनानी, सर क्या बात कर रहे हैं, मेरा मन करे, मेरा लैपटॉप है, मेरा डेस्कटॉप है, मेरा कैनवा है, मैं जो चाहे वो बनाऊं। मैं भी वही बोल रहा हूँ, जो चाहे वो बनाओ।
बट प्रॉब्लम ये है कि सबका साइज डिफरेंट होता है, तो उसका रोड मैप डिफरेंट होता है। आपको जाना मुंबई है तो मुंबई के रास्ते से जाओगे, ऐसे आड़े टेढ़े से नहीं जा सकते, राइट। तो इसीलिए आपको क्या बनाना है, सबसे पहले ये माइंड में क्लियर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको आज यूट्यूब थंबनेल बनाना है, तो अब यहाँ पे यूट्यूब, एक सेकेंड ना, यूट्यूब थंबनेल, संजीत जी क्या बोल रहे हैं, दुकान का ऐड बनाना है, बिल्कुल सर बनाइए, हमने कहा होगा आपको, बस बस सीख लीजिए उसके बाद बनाते हैं फिर, ठीक है। ओके, तो यूट्यूब का थंबनेल, अब थंबनेल का साइज क्या है, 1280 पिक्सल, और ये 720, मतलब लेंथ और विड्थ दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो सबका साइज सेम है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो थंबनेल तो थंबनेल होता है, नहीं, थंबनेल ब्यूटी के लिए होता है, थंबनेल क्रिसमस के लिए होता है, थंबनेल फूड वाले चैनल से होता है, थंबनेल फुटबॉल के लिए होता है, कई सारे हैं। अब इनमें अगर आप क्लिक करोगे ना, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो आपको इस साइड में टेम्पलेट्स उसी टाइप की दिखाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया था मैंने न्यूज का, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम फूड का, एग्जांपल के लिए यस, ये देखो इस साइड में पूरे फूड की टेम्पलेट्स आएगी अब, ठीक है। एंड अगेन मैं कोई टेम्पलेट बेस्ड काम नहीं सिखाऊंगा, टेम्पलेट आपको यूज करनी अच्छे से आती है। अगर यही सिखाना होता तो ऐसे सेशन में कंडक्ट करूंगा ही नहीं। मैं बताऊंगा कि टेम्पलेट बनाते कैसे हैं, ठीक है। टेम्पलेट यूज कैसे करते हैं ये किसी को बताने की नीड नहीं मेरे हिसाब से, बस क्लिक करना है, इजी टू चेंजेस है, जो चेंजेस करना है करो आप, ठीक है। बट मैं ये नहीं सिखाऊंगा आपको, कुछ डिफरेंट सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जब क्लिक करोगे तो आपको उस टाइप से कैटेगरी वाइज टेम्पलेट देखने को मिलती है, विच कैन गिव यू अ बेसिक आइडिया अबाउट अ डिजाइन, ठीक है। मतलब एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा आपको कैसे डिजाइन करना है, ठीक है। जैसे न्यूज की इस टाइप से कुछ बनते हैं, ये आपको आइडिया लग जाएगा। ओके है इतना अभी, यहाँ तक का क्लियर है कि ये क्या होता है, साइज तक का, ठीक है। और कैनवा का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले जिसको, उसके आगे अगर आप इस साइड देखिए प्रोजेक्ट, तो इनका एज यूजुअल रेगुलर लाइफ में कोई यूज केस नहीं है, सिर्फ ये क्रिएट अ डिजाइन और ये इतने वाला काम का है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमारे कुछ प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बना रखे हैं इन सब चीजों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैनवा पे बनाई जाती है। अब जितनी भी आप अगर आप डिजाइन बनाओगे ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप आते जाएगी। जैसे अभी हमने यूट्यूब थंबनेल के बारे में बात की थी, ये भी आ गया। अब इसमें कुछ है नहीं, एग्जाम्पल के लिए मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। क्या रिसेंट डिजाइन में वो डिजाइन दिखाएंगे अभी, ये देखो आ गई, ये रही वो। अब यहाँ फोटो आएगी, कुछ कुछ देर में अपडेट हो जाएगी, ठीक है। यस, अब आगे आते हैं। आपको कुछ सर्च करना हो तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए आपने कैनवा टेम्पलेट्स यहाँ पे सर्च कर दिया, ठीक है। सो ये अपने आप आपको पूरी टेम्पलेट्स दिखाएगा। जैसे ये देखो टेम्पलेट्स, आपने कहा नहीं नहीं मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, हमें को तो डिजिटल मार्केटिंग का चाहिए था, सर्च हियर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। चाहिए, एक सेकेंड ना, ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग। सो ये इस टाइप से सारी की सारी चीजें यहाँ पे दिखाएगी। सबसे पहले ध्यान से देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में क्या दिखा रहा है, जो हमारी डिजाइन है वो दिखा रही है, उसके बाद में कैनवा की पूरी टेम्पलेट दिखा रही है। कितनी टेम्पलेट्स हैं, कितनी टेम्पलेट्स हैं, एनीवन? यस, कितने टेम्पलेट्स हैं? बहुत सारी सर, नंबर दिया हुआ है ना, 2,18,477, 2,18,473, राइट। इतनी है, 15 कहाँ से बोल रहे हो आप, 15 टेम्पलेट? नहीं नहीं, ज्यादा है, राइट। आलम जी देखो यहाँ पे, ये ऊपर देखो, ये नीचे करते जाऊंगा तो टेम्पलेट और जाएगी, ये ऊपर दिखाया है कितनी टेम्पलेट है, ठीक है। यस, अब मेरे को ये बताओ ये टेम्पलेट्स किसकी है, एनीवन? ये टेम्पलेट्स किसकी है, कम ऑन, डिजिटल मार्केटिंग की। ओके गौरव जी, एक्सेप्टेबल है, बट और क्या लगता है, ये टेम्पलेट्स हम जैसे लोगों की है, ठीक है, जो कैनवा को सेल करते हैं। कैनवा भी टेम्पलेट्स लेता है, खुद कभी कभी बनाता है, इसके अलावा मैक्सिमम टेम्पलेट्स आउटसोर्स करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे सबके नीचे कैनवा दिख रहा है क्या, या फिर अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये देखो,
जैसे ये एक लेट्स बी सोशली, ठीक है, 307 फॉलोअर है इनके, और इन्होंने देखो कैनवा को टेम्पलेट्स यहाँ पे बेच रखी है, कई लोग फीचर्ड कर रखी है अपने आप में। यहाँ से देखो इनका इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें यहाँ पे बना सकते हो आप। नैना शुक्ला, ठीक है, तो कैनवा आपको ऐसे ही प्रमोट कर सकता है, ठीक है। ये रहा, इतना क्लियर है। इस पे क्लिक करोगे पूरा पेज ओपन हो जाएगा। कैसे बनेगा आएगी उसके ऊपर, ठीक है, एतमीनान से आएगी, और कैनवा खुद बना के देगा आपको, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करता है थोड़ा। कई लोग बोलते हैं घर बैठे पैसे कैसे कमाए जाए, तो ये आपको ऐसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर कंटेंट से पैसे कैसे कमाए जाए, उसके लिए आपको हेल्प कर सकता है। कई लोग बोलते हैं तो थंबनेल बेच के पैसे कैसे कमाए जाए, उसके लिए आपको हेल्प कर सकता है। अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे कई लोग काम करते हैं। मैं 2017-18 में समथिंग इसमें बनाया था, लेकिन किसी वजह से मेरा सस्पेंड हो गया अकाउंट, तो मैंने बंद कर दिया काम इस पे। बट कई लोग अभी भी करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूट्यूब, थंबनेल मैं सर्च कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये सर्च किया, तो ये देखो यहाँ पे प्राइसिंग आ रही है, कितना क्या प्राइसिंग है ना, कितना इन्होंने ऑन किया है, सारी चीजें यहाँ पे शो करती है, ठीक है। इसकी फुल टाइम जॉब्स भी अवेलेबल होती है, लेकिन ये यूट्यूबर्स के अंडर में होती है, ठीक है। ये देखो ऐसे थंबनेल कैसे बनाने आएंगे, ठीक है। बट ये मत सोचना कि सर बहुत ही एडवांस लग रहा है, छोड़ दो क्लास आज से अभी। छोड़ दोगे तो फिर पछताओगे फिर से, और ठीक है, क्योंकि ये बनाना आप खुद सीखोगे, ठीक है। यस, सो ये इस टाइप से है। एक होता है फ्रीलांस, अपवर्क, फाइवर। एक फाइवर भी होता है, कई लोगों ने इनके नाम तो पक्के सुने होंगे, ठीक है। एक थंबनेल आपके हिसाब से कितने का बिकता होगा, एग्जांपल बताइए, एनीवन। लॉग इन कर लेते फास्ट, रहने दो, ठीक है। मतलब एग्जांपल रखूं मैं, मिनिमम एक डिजाइन की कीमत 500, 1000, 2000, अच्छे अगर डिजाइनर है, अच्छा बना रहे कम कंटेंट, उनके लिए 10-10 हजार एक एक थंबनेल का चार्ज लेते हैं, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन कौन सा क्लाइंट है, ठीक है, क्या है। सर वेबसाइट का नाम वापस बोलो, कौन सी वेबसाइट? फाइवर, अपवर्क, ये तो नॉर्मल है सर। ओके मैम, upwork.com, फाइवर, फ्रीलांस, ठीक है। आगे आएंगे और भी वेबसाइट बहुत सारी है, मैं आपको पूरा बताऊंगा सारी चीजों, ठीक है। फिलहाल थोड़ा क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंट डिजाइन दिखाती है आपको, यहाँ से कोई भी टेम्पलेट्स ले सकते हो। अब आते हैं मेन डिजाइन के ऊपर कि मुझे कुछ बनाना है तो कैसे बनाऊं। एग्जाम्पल के लिए आपके मन में एक रैंडम साइज है कि मुझे 1800 बाय 900 का एक बनाना है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे कस्टम साइज पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे 1800, 1800 एंड 900 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आप ऐसे पिक्सल के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, इंचेस के अंदर, एमएम के अंदर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। ये उस सिनेरियो की बात कर रहा मैं जिस सिनेरियो में आपको अपने हिसाब से कुछ डिजाइन करना है। अब बोलोगे सर मुझे थंबनेल बनाना है, क्या मैं अपने हिसाब से साइज ले लूं? प्लीज मत लेना, वरना पूरी मेहनत वेस्ट होगी, ठीक है। उसका साइज डिफरेंट होता है, ये साइज इसका, ठीक है, 1280-720, ठीक है। लोगो बनाना है तो ये लोगो इस साइज से बनाओ या किसी और साइज से, कोई टेंशन नहीं, बट बनाओ, ठीक है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी एक ही नहीं होती, इसके अलावा भी दो होती है, ठीक है। ये देखो प्रेजेंटेशन, एक सेकेंड, शायद स्पेलिंग मिस्टेक होगी मेरे हिसाब से। हाँ, ये देखो 4x3, 16x9, ये साइजेस है, ठीक है। क्लाइंट से पहले मेक श्योर करो किस साइज में चाहिए, ओके। कई लोग ये पूछने लग जाएंगे सर थंबनेल का साइज पूछो क्लाइंट से, नहीं ये मत पूछना, ये एक ही साइज होगा थंबनेल का, ठीक है। लेकिन पोस्ट का साइज आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम अगर आप पोस्ट बना रहे हो, इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हो तो उसके दो साइज होते हैं, एक पोर्ट्रेट, एक स्क्वायर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देख लो, है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जहां तक के सबको क्लियर है, टाइप पास, ओके। तो एग्जांपल के लिए मैं कोई भी रैंडमली साइज ले रहा हूँ और एक नया पेज ओपन हो रहा हूँ, ठीक है। एक कॉमन क्वेश्चन अगेन, मेरे को मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, जब मैं शायद तीसरे चौथे इंटरव्यू देने गया था उस टाइम पे, कि बताओ रोहित जी आपके हिसाब से डिजाइन कहाँ से शुरू होती है। वही सेशन, मतलब वही
क्वेश्चन में हर सेशन में अपने पार्टिसिपेंट से पूछता हूँ, आपके हिसाब से बताओ डिजाइन कहाँ से शुरू होती होगी? फर्स्ट, कम ऑन, बताइए फास्ट। यस, ब्लैंक पेज, शेप और यस, फास्ट फास्ट, लोगो, साइज और यस, हेडिंग, ठीक है, और ठीक है। जो फर्स्ट आंसर था वही परफेक्ट आंसर है, शायद श्रीनिवास जी बहुत ही चैंपियन ऑफ परफेक्ट, दैट्स अ गुड आंसर। ब्लैंक पेज से एक डिजाइन की शुरुआत होती है, ठीक है। ये आप अपने नोट्स जो बना रहे हो आप उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब कैनवा पे जब आप काम कर रहे हो, आप कुछ शॉर्टकट कीज है, क्योंकि शॉर्टकट कीज आपको हेल्प करती है थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए अपने आप को, ठीक है। तो कुछ शॉर्टकट है जो आपको याद होनी चाहिए हमेशा, इन सब चीजों के लिए आप बार बार टाइप नहीं करनी चाहिए। तो पहला है टी, टी फॉर टेक्स्ट। जैसे आप कीबोर्ड के अंदर टी पे क्लिक करोगे ना, तो टेक्स्ट बॉक्स आएगा, ठीक है। ये लैपटॉप पे काम करेगा, मोबाइल फोन पे काम नहीं करेगा, ठीक है। मोबाइल फोन पे अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स लेके आना हो तो यहाँ पे टी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऐड हेडिंग, ऐड सब हेडिंग पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ओके, पहला पॉइंट क्लियर है एवरीवन? क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? यस, ओके, परफेक्ट। सेकंड जो है सी, जैसे शॉर्टकट की पे आप सी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे सर्कल आ जाएगा, ठीक है। वाओ सर, व्हाट अ साइंस, बट ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। उसके बाद में एल, जैसे एल पे क्लिक करोगे ये लाइन आएगा आपके सामने, कोई लाइन, ठीक है, लाइन। ओके, उसके बाद में लास्ट है आर, जैसे आप आर पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज है, बट चार याद रख लो, ये बहुत काम आते हैं बिकॉज ये कॉमन है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चार पॉइंट। तो फिलहाल के लिए इसको कर देते हैं अभी डिलीट, ठीक है। आप करते क्लिक। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आप शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, जब भी आप ये यहाँ पे ब्लैंक पेज के ऊपर ऐड करोगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने शेप क्लिक कर लिया, तो देखो बिना कुछ भी पे मैंने क्लिक नहीं किया है तो ऊपर कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जो टेक्स्ट पे रिलायबल है जो ऑप्शंस वो अपने आप ऑन हो जाएगी, जो शेप पे रिलायबल है ऑप्शंस वो अपने आप यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर पिक्चर का इमेज लो है, पिक्चर का ऑप्शन एग्जांपल के लिए, सो ये एक पिक्चर है, इसका ऑप्शन ले रहे हैं। जैसे पिक्चर पे क्लिक करोगे तो पिक्चर पे देखो ऑप्शंस कम आ गए अब, ठीक है। तो जिस भी एलिमेंट पे जो ऑप्शन अवेलेबल है वो आपको अपर साइड के अंदर दिख रहे होंगे। इतना क्लियर है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे दिखते हैं जो टेक्स्ट के लिए है। जैसे टेक्स्ट को एडिट करना हो, फिर एडिट इमेज पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको और ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखो कई सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। आप कई लोग बोलेंगे सर ये प्रीमियम है, इस पे आएंगे ना, वेट तो कर लो, ठीक है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ऑन मोबाइल हाउ कैन वी चूज शेप एंड लाइन? ओके, परफेक्ट। आप एलिमेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको शेप मिल जाएंगे, लाइंस मिल जाएगी। गॉट इट श्रीनिवास जी? क्लियर सभी को जो मोबाइल फोन से यूज करते हैं उनके लिए क्लियर है अभी ये कि ये जो सर्कल है, ये जो लाइन है, ये जो स्क्वायर है कहाँ से आएगा? सिर्फ एलिमेंट पे क्लिक करना है और शेप पे क्लिक करने के बाद में आपको सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे, इंक्लूडिंग ट्रायंगल, इंक्लूडिंग स्टार्स, बहुत सारी चीजें, करेक्ट है। ओके, अब आता है आगे। अब जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, जैसे टेक्स्ट। अब मैंने कहा था कल तीन से चार ही फॉन्ट यूज, दो से तीन ही फॉन्ट यूज करने इन अ डिजाइन, तो वो कैसे है? यहाँ से आपको जो फॉन्ट आपके मन में, एग्जांपल के लिए मेरे को याद आया बेटर सैटरडे नाम का फॉन्ट है, वो मुझे यूज करना है, मैंने बेटर सैटरडे नाम का फॉन्ट यहाँ पे यूज कर दिया, तो ऐसे हो गया। मेरे फेवरेट फॉन्ट मैं आपको बता दूं, कई लोग मेंशन करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, लिख सकते हो, ठीक है। एंटोन, वन ऑफ द बेस्ट फॉन्ट फॉर मी, फर्स्ट वन। सेकंड वन, अच्छा कई लोग कल बोलते बहुत फास्ट हो रहा है, आज नहीं हो रहा है या हो रहा है अभी भी?
प्लीज कंफर्म वंस। इज इट ओके? स्पीड या फिर एक्सेलरेटर कम करना पड़ेगा? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है सब, मतलब सही है वॉइस वगैरह या नहीं है? क्योंकि मैंने पहले ही अनम्यूट करने का ऑप्शन हटा दिया है तो शायद सर थोड़ा स्लो। ठीक है, तो प्लीज रिपीट फॉन्ट स्पेलिंग। ठीक है, परफेक्ट। एंटोन, ए एन टी ओ एन, एंटोन। ठीक है, ये एंटोन फॉन्ट ऐसे होता है जब भी आप हेडिंग के लिए यूज कर रहे हो, या फिर आपने ऐसा कुछ बनाया जिसको मतलब एकदम ऊपर जो है फॉन्ट जिसको हाईलाइट करना है आपको, इन दैट केस आप ये ऐसे फॉन्ट यूज कर सकते हो जो बोल्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉपिन नाम का फॉन्ट आता है। पॉपिन, पॉपिन, ठीक है। ये हो गया सब हेडिंग के लिए फॉन्ट पॉपिन। इसके अंदर साइड में एरो पे क्लिक करोगे आप, तो ये आपको यहाँ पे बोल्ड दिखाएगा, एक्स्ट्रा बोल्ड, या आप उस फैमिली के लिए यूज कर सकते हो, हेडिंग के लिए यूज होना है। और ऐसी जो एक्स्ट्रा लाइट है, रेगुलर है, मीडियम है, ये सारे सेमी बोल्ड, इनको आप यूज कर सकते हो फॉर सब हेडिंग पर्पज। ठीक है, इतना क्लियर है। एक तो ये हो गया पॉपिंस। ठीक है, इसके अलावा इंटर, वन ऑफ द बेस्ट फॉन्ट। अब ऐसी कई सारी सिचुएशंस होती है जहाँ पे आप, अच्छा इसको बाद में क्लियर करता हूँ, ये हिंदी वाला फॉन्ट एक्चुअली है। ठीक है, इसको बाद में आते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको फॉन्ट नेम चेंज करना हो, इन दैट केस आप यहाँ से क्लियर करोगे आपको किस टाइप का फॉन्ट चाहिए। जैसे हैंड राइटिंग में चाहिए तो हैंड राइटिंग वाले आ गए। जैसे आपको कॉर्पोरेट के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, उसके लिए ऐसे फॉन्ट्स यूज कर सकते हो आप। ठीक है, लेट्स से ये आपने ये जो है ना, ये वाला फॉन्ट, नहीं ये नहीं, ये वाला, जैसे फॉन्ट आपने गाड़ियों की जो नंबर प्लेट होती है उसके अंदर देखा होगा आपने, या फिर जो गाड़ी के सामने बम्पर पे लगा होता है ना, उसमें देखा होगा आपने, वो ये फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जब भी आपको फॉन्ट चेंज करना हो, श्रीनिवास जी इसका भी आंसर करेंगे हम, बट वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज इसके पहले मेरे को एक दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा आपको कि हिंदी फॉन्ट्स लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए वेट करना होगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। हेडिंग्स के लिए चाहिए आपको तो हेडिंग के लिए फॉन्ट आ जाएगा, हेडिंग वाले फॉन्ट है पूरे। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल कैसी चाहिए आपको, हेडिंग वाली चाहिए, बॉडी वाली चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप भी, आपको जब इसका साइज बढ़ाना या कम करना हो तो दो ऑप्शन है। पहला तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है एक, दूसरा ये जो चार आपको एरो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे कॉर्नर पे डॉट डॉट दिख रहे हैं, इसको अगर आप क्लिक करोगे और माइ मतलब जो आपका माउस है उसको दबा के रखोगे और ऐसे करोगे तो ये कम ज्यादा होते रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा वे है। उसके आगे अब जो आपको साइड में दो दिख रहे हैं ऑप्शन जहाँ पे डबल एरो आ रहे हैं, वो उसका मतलब है कि आपका अलाइनमेंट चेक करने से, ऐसे करो तो ये कम हो गया है ना, तो ये चेक करने के लिए। ठीक है, इसके आगे कलर, कलर कोड। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको कोई कलर कोड लेना है, एग्जांपल के लिए लेट्स से 000 कर दिया आपने, तो ये कौन सा कलर कोड होता है? एक सेकेंड, ये देखो कलर कोड क्या है। हाँ, हैशटैग एफ। ठीक है, ऐसे एफ एफ करते जाओगे तो ये कलर कोड आ गया व्हाइट का। ठीक है, लेकिन हर किसी का कलर कोड डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर ये जो कलर दिख रहा है आपको, इसका कलर डिफरेंट होगा। ठीक है, ये तो डिफरेंट टाइप का कलर है, इनके कलर कोड ही नीचे दिखाते हैं, ये कॉपी पेस्ट आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपना डिजाइन के अंदर कोई भी कलर कोड चेंज कर सकते हो। और मजे की बात ये है कि जैसे कि ये फोटो मैंने अपलोड की है यहाँ पे, तो इसका कलर कोड अगर मेरे को जानना हो तो ये ऑटोमेटिक, अगर आपने कोई भी इमेज यहाँ से अपलोड कर रखी है तो उसका कलर कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाएगा। ये देखो इसका कलर कोड से जो इस पिक्चर से मैच कर रहा है। ठीक है, तो कई लोगों ने यहाँ पे थीम वर्ड सुने होंगे, थीम मैनेजमेंट करना, थीम सर थीम होता है, फिर थीम ऐसे मैनेज होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? टाइप फास्ट। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वंडरफुल। अब उसके आगे
इसके आगे बोल्ड का ऑप्शन दिखा गया, जब भी आपको बोल्ड करना हो तो आप एक क्लिक से बोल्ड कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपको पहले बताया मैंने, इटैलिक करना हो इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू करना है तो स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स डिपेंड ऑन, क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट की, रिक्वायरमेंट किस टाइप से है तो उस टाइप से आप देखोगे। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन हाउ यू चूज बॉटल फोटो। अभी उस पर आने का हूँ मैं, बॉटल का फोटो यहाँ से आया हुआ है, अपलोड फाइल पे क्लिक किया मैंने तब जाके आया हूँ, ठीक है। तो इस पे आऊंगा मैं, मतलब पहले ऐसे चलते हैं फिर ऐसे होते हुए इधर के ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अपर केस में एक ही क्लिक से सारे के सारे जो लेटर्स है वो कैपिटल हो जाएगा, अगर आप ये चाहते हो, इन दैट केस आप एक क्लिक से ये कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके आगे अलाइनमेंट, ये बेसिकली एक डिजाइन का प्रिंसिपल का रोल भी है। आपको बताऊं मैं, अभी थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज कई लोग नोट डाउन कर रहे हो, नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद जरूर रखिएगा। अगर इमेज एग्जांपल के लिए ये इमेज है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम सर की है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में एग्जांपल के लिए, अब आपका लेफ्ट मेरा राइट आपका लेफ्ट, ऐसा मैं सोचूंगा नहीं, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो जो अलाइनमेंट होगा वो राइट साइड में होगा, लाइक दिस, ठीक है, दैट्स द रूल। ठीक है, अब कंडीशन है कि भी आपका ऐसा ही कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। सर एप्लीकेशन में समझाना, हाँ हाँ पहले ना वेट कीजिए, ठीक है। सेम ऑप्शन है वहां पे आपको, फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा, पक्की बात है मैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये तीन अलाइनमेंट है, आप अपने साथ चूज करो। जैसे इमेज है जो मैंने फ्लिप की तो इधर आ गई है, ठीक है। अब इसका जो अलाइनमेंट है ना वो ऐसा नहीं रहेगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इमेज ऐसी है एग्जांपल के लिए सेंटर में, तो इसका अलाइनमेंट सेंटर होगा। इमेज लेफ्ट में है तो अलाइनमेंट राइट में होगा, राइट में इमेज है तो लेफ्ट में अलाइनमेंट होगा, सेंटर में इमेज है तो सेंटर में अलाइनमेंट होगा। इधर क्लियर एवरीवन, क्या रिपीट करना है? राइट साइड में इमेज है तो अलाइनमेंट लेफ्ट में होगा, लेफ्ट साइड में इमेज है तो अलाइनमेंट राइट में होगा, और इमेज अगर सेंटर में है तो सेंटर में अलाइनमेंट होगा। इज इट कंपलसरी? कंपलसरी तो है नहीं, क्योंकि लोग तो अपने हिसाब से कर रहे हैं। बट दिक्कत ये है कि प्रोफेशनलिज्म की जब लैंग्वेज में आओगे आप तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली ये डिजाइन रूल है, जो 13 रूल मैं सिखाता हूँ उसका, उसमें से एक रूल ये भी है, ठीक है। विशाल जी लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट साइड में खड़े हो तो अलाइनमेंट राइट, लेफ्ट साइड में हो तो राइट साइड में होगा, अगर आप राइट साइड में खड़े हो तो लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट होगा, अगर आप बीच में खड़े हो तो बीच में अलाइनमेंट होगा। ओके प्रशांत जी, आई होप दैट अभी क्लियर होगा। यस और नो? सिंपल सा तो रूल है। इमेज लेफ्ट में चली गई, राइट में अलाइनमेंट कर दो, राइट में चली गई लेफ्ट में कर दो, सेंटर में चली गई सेंटर में कर दो, दैट्स इट। पैनिक मत होइएगा, डिजाइन जब करेंगे तब ये रूल वापस से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में लिस्ट, अगर आपको 1 2 3 4 डॉटेड लाइन ऐसे ऐड करनी हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 आप देखो डॉट, 5 अपने आप आएगा, 6 अपने आप आएगा, 7 अपने आप आएगा, ये लाइन चलती रहेगी अपने आप ऐसे, ठीक है। तो ये वो जो नंबर वाला ऑप्शन है उससे होगा, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे 1 2 3 4 की काउंटिंग करवानी हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन ये वाला है। अब एक स्पेसिंग वाला ऑप्शन है विच इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या होता है कई दफा में, मतलब स्पेस का अंदाजा लगाना इंपॉर्टेंट होता है कि भाई, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो एग्जांपल जरा आपको मैं सिनेरियो दो कि ऐसे है तो परफेक्ट लग रहा है, बट जैसे इसको कैपिटल में कर दिया तो घिचड़ पिचड़ लग रहा है, इजीली इजी टू अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। एंड बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है दैट इज फॉर यूजर एक्सपीरियंस, कि आपको यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करना होता है। सो ये स्पेसिंग वाला जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से स्पेसिंग ऐसे कम ज्यादा कर सकते हो, इतना ठीक है, इतना ठीक है, इतना ठीक है, आपकी पर्सनल चॉइस है। बिकॉज हर किसी को सब्जी के अंदर जो नमक होता है वो अपने हिसाब से चाहिए होता है, वैसे ही डिजाइन के अंदर स्पेसिंग अपने हिसाब से लो, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई दो फिक्स कर दो, ठीक है, दो फिक्स कर दो, तो भाई कई जगह पे ये दो फिक्स अच्छा नहीं लगेगा, कई जगह पे अच्छा लगेगा, तो इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। श्रीनिवास जी डॉट का कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, सिंपल है, इस पे क्लिक करोगे लिस्ट पे, एक बार क्लिक करोगे तो ये डॉट आएगा,
इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये 1 2 3 4 वाला आएगा, और एक बार फिर से क्लिक कर दोगे चले जाएगा। ठीक है, 3 फंक्शन है इसके अंदर, आना, जाना, और एक डॉट वाला ऑप्शन, और उसके अंदर नंबर वाला ऑप्शन, दैट्स इट। ओके। स्पेसिंग, अभी ये कैसा हो रहा है आप ध्यान से देखो, ये ऊपर का तो फिक्स है बट नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है, करेक्ट है कि ध्यान से देखो आप, हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे हो, तो उसके ऑप्शन आपको एंचो टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे अभी देखो हाव भाव चेंज हो गए इसके। ठीक है, अगेन कैसी जगह है, कहाँ पे क्या आप डिजाइन कर रहे हो, तो उसके हिसाब से इसको यूज करना होता है। ओके, इसके आगे लास्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे, इसमें बेस लाइन सेम रहेगी, अपर वाला मूव करेगा लाइक दिस। ठीक है, अब ये तो हो गया। सर ये लेटर स्पेसिंग समझ में आया, बट ये लाइन स्पेसिंग समझ में आया, बट ये लेटर स्पेसिंग क्या है? एक सेकेंड। लेटर, एक लेटर और दूसरा लेटर, मतलब ए और बी का जो स्पेस है या डिफरेंस है उसको आगे पीछे करना, वो होता है लेटर स्पेसिंग। लेकिन पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच का अगर डिफरेंस आपको करना हो, स्पेस बढ़ाना हो, इन दैट सिनेरियो, आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज करना है। ये देखो, पहली लाइन और दूसरी लाइन का मतलब बीच में वो हो रहा है, करेक्ट है। लेकिन जैसे ही अगर आप स्पेस का करोगे, ये सॉरी लेटर का करोगे, तो ये देखो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? अगेन ये सारा अभी आउटलाइन है, इसको आगे हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो पैनिक मत होना कि सर समझ में तो आ रहा है बट इंस्टेंट 2 सेकंड क्या भूल जा रहा हूँ मैं, तो ये मत करना, सिर्फ समझो कि ऑप्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्लियर है अभी, लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। ओके, परेश सर क्लियर है, संचित सर क्लियर है। सर जरा बताओ, ब्लैंक पेज कहीं से आता है मोबाइल से? मोबाइल पे आऊंगा ना मैं, मतलब वेट तो कर लो जस्ट कुछ सेकंड और, या कुछ मिनट्स और। अगर आप मेरे को उसी सवाल में फंसा के रखोगे तो मैं यहीं पे भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, करेक्ट है ना? सर लेटर स्पेसिंग का ऑप्शन कहाँ से आया? ठीक है, जैसे ही आप लेटर पे क्लिक करोगे, ये देखो लेटर स्पेसिंग का ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है लेटर वाला और एक है लाइन वाला। ओके वंदना मैम, क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके परफेक्ट। इसके आगे आते हैं इफेक्ट्स, ठीक है। ये इफेक्ट वैसे भी मैं कि ज्यादा यूज करता नहीं हूँ, बट हाँ ये एक इफेक्ट है लेफ्ट वाला, ये कभी कभार यूज करता हूँ। इसकी इंटेंसिटी आपको अपने हिसाब से चूज करनी है। और एक दूसरा ऑप्शन आता है, अपने स्कूल के नाम कई दफा कर्व में देखे होंगे, ऐसे कर्व में, उस टाइम पे आप, जैसे एग्जांपल के लिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, ये स्कूल का नाम है। ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम मेरे को सब कर्व में चाहिए, जैसे वो लगा होता है स्कूल्स के अंदर, ठीक है। उस सिचुएशन में आप इफेक्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे कर्व का ऑप्शन है, तो आप इसको अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है, जब भी आपको ऐसे कर्व में ऐड करना हो। इतना समझ में आया? सर वीडियो ग्रुप में रखना मतलब कौन सा वीडियो सर? मुझे नहीं पता किस वीडियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये जब भी आपको ऐसे कर्व करना हो तो आप इसको यूज करोगे ऑप्शन को। ये तब करना होता है जब हमें कुछ अट्रैक्टिव लगाना हो या हेडिंग को थोड़ा स्टाइलाइज स्टैंडर्डाइज करना हो, इन दैट सिचुएशन आप यूज करोगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, ये जो आपने रील्स के अंदर कई बार देखा होगा, ये ऑप्शन है आउटलाइन। ठीक है, ऐसे कई सारे ऑप्शन है। लेकिन जो आप मेरे डिजाइन देखे होंगे, आपने कितने लोगों ने डिजाइन देखे मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे है कोई डिजाइन शायद, जैसे ये देखो बिलियनर ब्लूप्रिंट हो गया, ठीक है, या फिर ये देखो आप, तो यहाँ पे एकदम मतलब प्रीमियम फॉन्ट है। ये कहाँ से लाना है ये भी बताऊंगा आपको, फ्री में, ठीक है, पेड आपको करने की जरूरत नहीं, फ्री में। हाँ विशाल जी, बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक, मतलब इसके लिए क्या मैसेज डाल, ये हमारा ड्यूटी है आपको देना, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखा होगा आपने एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी पेज को एनिमेट करना हो। आजकल आप जितने भी इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, मोस्ट ऑफ द रील्स कैनवा में लोग एडिट कर रहे हैं। कैन इमेजिन, जितनी भी ट्रेंडिंग रील्स देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका कैनवा में डिजाइन हो रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे।
सर एक बार कर्व दिखाइए, ठीक है बिल्कुल। ये आप इफेक्ट पे क्लिक करो और ये नीचे शेप के अंदर एक कर्व का ऑप्शन है, इफेक्ट, शेप, कर्व। ओके वंदना मैम। ओके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे एनिमेशन का ऑप्शन है, आपको कई टाइप के यहाँ पे एनिमेशन, यहाँ पे दो एनिमेशन है, एक तो टेक्स्ट एनिमेशन और एक है पेज एनिमेशन। पेज एनिमेशन वो होता है जो पूरे पेज को एनिमेट करेगा। एग्जांपल के लिए मैंने ये ले लिया, तो पूरा पेज एनिमेट हो रहा है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट एनिमेट हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं टेक्स्ट को एनिमेट कर रहा हूँ, सिर्फ वो दिल्ली पब्लिक स्कूल ही एनिमेट होगा। ये देखो, कुछ और एनिमेट नहीं हुआ। ठीक है, मेरे हिसाब से ग्राफिक डिजाइन इज नथिंग बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फुल खच्च या फिर एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। सारे एलिमेंट मिलते हैं तभी तो एक डिजाइन बनती है। ठीक है, तो ये कई सारे पुरखच्चे मिला के आपको, मतलब ये एक पार्ट है सिर्फ अभी। ठीक है, यस। सो एक है पेज एनिमेशन, अगर आपको पेज एनिमेशन चाहिए यहाँ पे क्लिक करो। एक है टेक्स्ट एनिमेशन। और आपको लगता है कि भैया मेरे को भी इतना नॉलेज तो है कि मैं एनिमेट कर सकता हूँ, तो कैनवा आपके लिए ऑप्शन लेके आया क्रिएट एन एनिमेशन का। आप इस पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे आपको ये एनिमेशन ऐसे से चाहिए, ठीक है, तो ये देखो ऐसे से एनिमेट होगा ये। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मैं एनिमेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको कैनवा ने ऑप्शन दे रखा है। इसकी स्पीड ओरिजिनल रखना है, क्या रखना है इसका, वो सारी चीजें आपको स्मूथी चाहिए, स्टेडी चाहिए। ये देखो स्टेडी हो रहा है। ठीक है, आपको फ्लिकर के साथ चाहिए, पल्स के साथ चाहिए, रोटेशनल चाहिए। ठीक है, आपको जितने भी ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको फिलहाल तो बंद कर देते हैं क्योंकि हमें नीड नहीं है। ठीक है, उसके आगे आते हैं। उसके आगे पोजीशन है। पोजीशन क्या होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, जैसे मैंने तीन चार इमेज यहाँ पे ले ली। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मेरे को जो सबसे पीछे जो इमेज लगाई है मैंने, सबसे पीछे जो इमेज लगाई है उसको सबसे आगे लेके आना है। सो हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे कर पाऊंगा इसको मैं। तो उसके लिए आपको जाना है पोजीशन पे, और यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन है। जैसे एग्जांपल की सबसे नीचे कौन सी इमेज है, ये है। इसको ऐसे उठा के ऊपर लेके आ जाओ, तो ये ऊपर आ जाएगी। इसको नीचे लेके जाना है, नीचे लेके जाओ, इसको ऊपर लाना है, ऊपर ला लो। तो ये लेयर वाला काम करता है। इसमें ओवरलैपिंग भी आता है एक, और एक आता है ऑल। ठीक है, मतलब ओवरलैपिंग का समझो क्या मतलब है, जैसे ये टेक्स्ट इसको ओवरलैप नहीं कर रहा है तो ये ऑप्शन में नहीं दिखाएगा। यहाँ पे देखो ये तीन ही ऑप्शन है यहाँ पे, देखो, राइट। लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इतने सारे एलिमेंट्स इसको ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे ऑप्शन दिखा रहा है वहाँ पे। जैसे इसको आपको सबसे ऊपर लेके आना, एग्जाम्पल से बैक को आ गया ऊपर, ये देखो, एक सेकेंड, हाँ, ये आ गया ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको लगता है कि अरेंजमेंट का ऑप्शन इसके अंदर, बैकवर्ड ऐसे करोगे तो ये पीछे जाएगा, फॉरवर्ड करोगे तो टू फ्रंट टू बैक करोगे तो अच्छे से, तो इस टाइप से बैकवर्ड फॉरवर्ड वाले ऑप्शन वर्क करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ बोल दो, कम से कम। ठीक है, सुनीता मैम देखो, आप कोई भी एलिमेंट पे क्लिक करोगे, एलिमेंट मतलब शेप कलर टेक्स्ट इमेज, ठीक है, इस पे क्लिक किया आपने, पोजीशन पे क्लिक करो तो आपको ये बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे, और एक है लेयर। अगर आपको एक साथ ऐसे दोनों ऑप्शन सेम काम करते हैं बाय द वे, ठीक है, तो ये ऐसे लेके आ सकते हो आप। ओके है अभी सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का। जैसे ये है फोटो, ये आपको इसको बहुत ही मिनिमम दिखाना है। ठीक है, मिनिमम दिखाना है, एग्जांपल के लिए इसको ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करो और इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल कम कर दो। ये कम हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन क्या परफॉर्म कर रहा है वो समझो। क्लियर है ये भी? ट्रांसपेरेंसी क्या वर्क करता है, ये फोटो मैनिपुलेशन के लिए बहुत अच्छा काम आता है। फोटो मैनिपुलेशन क्या होता है सर, अब ये बताओ पहले तो, सबसे बड़ा ये इशू है, राइट है ना। मैनिपुलेशन क्या होता है सर, तो ये देखो मैनिपुलेशन कैसे होता है। ये दिखने में क्या लग रहा है, कि लग रहा है सर ये रियलिटी में होगा, आपको लगता है ऐसा? नहीं, बट इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करी गई है, इस टाइप से इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, फोटो एडिटिंग का नाम भी दिया गया, ठीक है, दैट्स द पार्ट ऑफ फोटो एडिटिंग बाय द वे। ठीक है, तो ये इसको आप यूज करोगे। इसके आगे एक ऑप्शन है थ्री डॉट, इसके अंदर एक लॉक का ऑप्शन है। इसको लॉक कर दिया आपने तो ये विदाउट अनलॉक यहाँ से मूव नहीं हो सकता। ये देखो मूव तब होगा जब इसको अनलॉक करेंगे,
अगर आप लॉक कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और एक दूसरा ऑप्शन है पेस्ट, मतलब कॉपी और पेस्ट का स्टाइल जो होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी स्टाइल, ठीक है, और एक नई डिजाइन में इसको पेस्ट कर दूंगा मैं, पेस्ट। ठीक है। तो ये अलग तरीके से पेस्ट होगा उसका स्टाइल, बिकॉज यहाँ पे कोई डिजाइन अभी एलिमेंट हमने ऐड नहीं किए तो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है। यस। इतना क्लियर है? ये सारे ऑप्शन अभी जो क्लियर किए हमने, ये सारे के सारे ऑप्शन क्लियर है सभी को भी? जिनको नहीं है प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, और कल आने के बाद पूछिएगा कि सर ये समझा, रिकॉर्डिंग भी चेक कर लिया बट इसमें इसका उपाय नहीं मिला मेरे को, तो तब मैं एक्सेप्टेबल करूंगा उसको। ठीक है। बट अभी ओनली टाइप यस। ठीक है, क्योंकि भाई काम तो कर ही रहा है ऑप्शन, अब आप इसमें नहीं करेगा तब वो अलग बात होगी। ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन ऊपर पे। तो शेयर के ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक होता है, आपको तीन टाइप से आप किसी के साथ भी एक डिजाइन को शेयर कर सकते हो। फर्स्ट वन इज विद द मेल, सेकेंड वन इज विद द लिंक, थर्ड वन इज टेम्पलेट लिंक। ठीक है। कई दफा आपने सुना होगा टेम्पलेट बेच के इसने इतने रुपए कमा लिए, वो टेम्पलेट भी कैसे बेचता है वो भी आपको बताऊंगा मैं अभी। ठीक है। पहली चीज, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास में एक मेल है rpatle047@gmail.com, ये मेल है। इस मेल के थ्रू भी मैं उसको एक्सेस दे सकता हूँ, जैसे यहाँ से एडिट का ऑप्शन है, एक व्यू का ऑप्शन है और एक कमेंट का ऑप्शन है। ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन है। इसके साथ में मैं इसको कोई कस्टमाइज मैसेज भी कर सकता हूँ, इसके अलावा क्रिएट अ टीम पे क्लिक कर सकता हूँ। ये ऑप्शन इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि आगे इस ऑप्शन का आपको यूज करना सीखना है। पहला ऑप्शन तो ये है जिससे आप डिजाइन को शेयर कर सकते हो विद अदर पर्सन। सेकेंड ऑप्शन इज अबाउट कोलैबोरेशन लिंक। इसमें प्राइवेट और पब्लिक वाले लिंक के ऑप्शन है। ये प्राइवेट लिंक है, ये पब्लिक लिंक है। जैसे ही पब्लिक लिंक पे क्लिक करूंगा मैं, अगर मैं आपको यहाँ पे पेस्ट कर दूं आपके चैट बॉक्स के अंदर, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, पेस्ट कर दूं तो ये आप सभी को एक्सेस इसका मिल जाएगा। ठीक है। और ये जो अगर एक होता है टेम्पलेट लिंक, ये रहा, ध्यान से देखो। कोलैबोरेशन समझ गए कि भाई कोलैबोरेशन मतलब दो लोग मिलके एक डिजाइन पे काम कर रहे हैं, सेम डिजाइन में सब कुछ चेंजेस होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ मैंने कि यहाँ पे संचित जी और देशराज जी को ये डिजाइन बनाने को दी। अब आप लोगों ने क्या किया, संचित जी ने इसको इधर कर दिया, देशराज सर ने इसको इधर कर दिया, तो ये ऐसे ही दिखेगा। लेकिन ये अगर मैंने टेम्पलेट की लिंक अगर आपको सेंड कर दी, टेम्पलेट की लिंक, ये रही टेम्पलेट की लिंक, फिर टेम्पलेट की लिंक से ओरिजिनल डिजाइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो उसका कॉपी वर्जन रहेगा उस पर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। जैसे जगदीश जी देखो इसको कुछ कर रहे हैं अभी, मुझे पता चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसका टेम्पलेट का लिंक बना के आपको भेजूंगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। आप टेम्पलेट का टेम्पलेट लिंक पे क्लिक किया, ये बन गई लिंक, कॉपी लिंक करूँ और आपको पेस्ट कर दूं तो ये बन गए टेम्पलेट्स। ठीक है। कौन है जिसने डिलीट कर दी, क्या बात कर रहे हो आप? फिर डिजाइन डिलीट कर दिया आपने? हाँ जी। गलती कर दी शेयर करके, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नया पेज ले लेंगे। चलो कोई ना। ठीक है। ओके। तो देखो टेम्पलेट के फायदे और नुकसान। टेम्पलेट लिंक दी होती मैंने तो मुझे ये भी डिजाइन डिलीट नहीं होती। ठीक है। लेकिन अगर मैंने कोलैबोरेशन लिंक दी है तो अगला पर्सन किस हिसाब से सोच रहा है मेरे को नहीं पता है। ठीक है। तो इसमें दोनों में सतर्क रहना कि डिजाइन क्या शेयर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ठीक है। कोई ट्रस्टी पर्सन है तो कोलैबोरेशन, अगर अननोन पर्सन है टेम्पलेट लिंक भेज दो, काम करना। ठीक है। उसके आगे आते हैं, शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपने कोई डिजाइन बनाई उसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे क्लिक करो, और सेकंड थिंग यहाँ पे आपको साइज के फाइल टाइप दिया गया है, जीआईएफ करना है, एमपी4 के अंदर करना है, पीडीएफ स्टैंडर्ड है, और एक प्रिंट है। अगर आपको प्रिंट निकालने के लिए करना है उसका अलग से ऑप्शन है, ईमेल से या फिर व्हाट्सएप पे शेयर करना है उसके लिए स्टैंडर्ड ऑप्शन है, पीएनजी और जेपीजी अलग ऑप्शन है। ठीक है। तो इन फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगी। इतना क्लियर है? उसके आगे आते नीचे, पब्लिक व्यू लिंक, ये एक अलग लिंक टाइप का है कि भाई आपको डिजाइन से मतलब ही नहीं है, पब्लिक कर दो, पब्लिक पब्लिक। तो पब्लिक के लिए भी अलग से लिंक दी गई है। ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ये, और शेड्यूल का ऑप्शन ये प्रीमियम के अंदर आता है कि भाई इसी प्लेटफॉर्म से इसी डिजाइन को आप डायरेक्टली आपके सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, दैट्स द ऑप्शन। ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ प्रिंट करना है तो ये कैनवा प्रिंट करवा के देता है, आपके घर तक ला के देता है, बट उसमें दिक्कत है कि चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं। उससे अच्छा आप घर के आसपास से किसी किसी के पास से प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है। दैट्स अ गुड ऑप्शन।
तो ये था ऑप्शन, इतनी सारी चीजें यहाँ जो ऑप्शन है। उसके आगे ये जो है इनसाइट्स, ये प्रीमियम के अंदर है कि आपके सोशल मीडिया पे कितना एंगेजमेंट आ रहा है। ये कई सारे सोशल मीडिया मैनेजर यूज करते हैं इसको, ठीक है। आप करो तो अच्छी बात है, नहीं करो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इतने सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर लिंक को एक्सेस किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास में मेरे पास एक्सेस है, किस किस को एक्सेस दूं। जैसे यहाँ पे देखो राघव जी का नाम आ रखा है, सुदीप्ता मैम का, ठीक है, कई सारे लोग के नाम आ रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे आपको इस डिजाइन का कुछ नाम देना हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे राठौड़ जी का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ये राठौड़ जी की डिजाइन एग्जाम्पल के लिए क्लाइंट के नाम, तो यहाँ पे राठौड़ जी लिख दिए। अब मुझे इस डिजाइन को भी स्पेसिफिक करना है कि भाई ये नीलिमा जी का है, ठीक है। ये जो पेज है ये नीलिमा जी का है, और ये जो पेज है ये मनीष जी का पेज है। तो ऐसे नाम भी आप स्पेसिफिक ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई सेपरेशन में हेल्प होगी तो, ठीक है। उसके आगे सीधा आते यहाँ पे, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है राइट वाला, ये तब ऑप्शन होता है जब आपकी पूरी डिजाइन पूरी सेव है, वरना ये ऑप्शन ऐसे दिखाएगा आपको तारा में कैसे, ठीक है। यहाँ पे डॉट 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 आते हैं, कुछ सेकंड के लिए आते हैं। अगर यहाँ पे डॉट 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 है इसका मतलब आपकी डिजाइन सेव नहीं हुई है। अगर वो राइट का ऑप्शन आ चुका है दैट मीन्स वो डिजाइन सेव है, सिक्योर है। सिक्योर का मतलब ये कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास में है। ओके, एक है रेडो का ऑप्शन और एक है अंडो का ऑप्शन, ठीक है। जैसे अंडो पे क्लिक करोगे तो ये डिजाइन पीछे जाएगी, मतलब ठीक है, देखो जो मैंने एक्टिविटी सब दिखा रहा है आप। और जैसे ही आप रेडो पे क्लिक करोगे सारी एक्टिविटीज आपको वे फॉरवर्ड दिखाएगी। ये दो ऑप्शन जो आपको यूज करने हैं, ठीक है। अभी एक चीज जो आपके जब आप कैनवा ओपन करोगे ना तो आपको ये 100 200 300 नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब इसको लाना कैसे वो समझिए, इसका यूज केस क्या है। ऐसे ग्रिड्स आप यूज कर सकते हो, इस पे क्लिक करो, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये आप इस तरीके से यूज मार्जिन के तरीके से इसको यूज कर सकते हो आप। ये कहाँ से था ऑप्शन, ये फाइल पे क्लिक करो, सेटिंग्स, और यहाँ पे सो रूरल्स एंड गाइड्स है, तो इस पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, और इससे वापस पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। ये देखो आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी डाउट, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? टाइप यस फास्ट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वंडरफुल। व्हाट नेक्स्ट? ये है। इसको हटा देते हैं फिलहाल, तो ये कोई काम का है नहीं, यहाँ पे डिस्टर्ब और कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसे हटा भी सकते हो आप, ठीक है। इसका क्या फायदा है? अजीम जी सारा काम फायदे के लिए करोगे क्या? ये काम डिजाइनिंग के लिए है। इसका फायदा ऐसे है, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे एक एक वो करना है कि भाई मुझे एक अजम्पशन चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पे लोगो बनानी है, कितनी साइज में लोगो चाहिए। तो यहाँ तक मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब मुझे एग्जांपल के लिए ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मुझे एक्चुअली में वो दिखाता है कि भाई मतलब एक दायरा दिखाता है कि मैंने कैसे डिजाइन किया। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करो, आपको ये डिजाइन, ये जो मार्जिन है अपने आप आएगी। आप ये अपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक करो, आपको एक आइडिया रहता है कि कैसे कैसे आपकी डिजाइन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली आपको आइडिया के लिए होता है। गॉट इट? ओके गॉट इट। सॉरी गोटे बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। ओके परफेक्ट परफेक्ट। आई मीन डिजाइन में क्यों यूज होता है, हाँ बताया सर आपको भी, ठीक है। ब्लैंक पेज कहाँ से आता है, 2 बार बता चुका हूँ मैं पहले ही। आप जैसे ही कैनवा पे क्लिक करोगे, क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करोगे, थंबनेल पे एक ब्लैंक पेज अपने आप आएगा, जिस साइज का चाहिए उस साइज का। ओके ओके ओके, नेक्स्ट। अब डिजाइन एलिमेंट टेक्स्ट ब्रांड अपलोड, ये ऑप्शन बहुत ही इजी है। डिजाइन में आपको सारी की सारी टेम्पलेट दिखाएगी। अगर आपको कोई टेम्पलेट चाहिए विच इज अबाउट फूड, एग्जांपल ले रहे, तो फूड सर्च करो, आपको फूड के बारे में आएगी। यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करो, आपको उसके बारे में टेम्पलेट दिखाएगी। एलिमेंट के अंदर शेप कलर टेक्स्ट इमेज ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लिया, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए ग्राफिक्स मिल जाएगी, फोटोज मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएगी, विच इज प्रीमियम। बट फ्री के अंदर कैसे करना है कल बताएंगे आपको, बिल्कुल ठीक है। आज तो टाइम हो गया एक्चुअली। शेप चाहिए आपको, शेप मिल जाएंगे, लेकिन शेप इस साइज के नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल सर्च करो, ठीक है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल यहाँ पे दिखाएगा। बट अगर आपको कुछ डिजिटल मार्केट तो शेप में नहीं आएगा, ठीक है। यस
उसके आगे टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। तो प्रीमियम टेक्स्ट कहाँ से लाना है कल आपको पता चल जाएगा। टेक्स्ट भी ऐसे कि भाई मतलब मन को छू ले ऐसे टेक्स्ट, ठीक है। गोल्डन एकदम 3D वाले, ठीक है। उसके आगे ब्रांड जो कि प्रीमियम ऑप्शन है। ब्रांड बेसिकली ये होता है कि आप यहाँ पे कलर कोड सारी चीजें पहले से फिक्स करते हो, सिर्फ डिजाइन में पुट करना होता है। एक ब्रांड को लेकर सीरियस होता है इस चीज को लेकर, बट उतना इसका यूज केस नहीं है। एक होता है ऑप्शन अपलोड का यहाँ पे। लेट सपोज कि मुझे अपनी फोटोज यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी फोटोज, मैंने एक फोटो क्लिक कराई है, मुझे अपने कैनवा के अंदर उसको यूज करनी है, ठीक है। एक सेकंड ना, ठीक है, मुझे उसकी फोटो अपनी फोटोज यूज करनी है। सो एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे कई सारी फोटोज यहाँ पे दिखाई जा रही है। जैसे कि मैंने कोई फोटो यहाँ से अपलोड कर दी और मुझे वो यूज करनी है। लेट्स से कि मैंने ये फोटो है मुझे अपलोड करनी है। ये फोटो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा ना, यहाँ पे अपलोड पे आ गया। अब मैं इसको अपनी डिजाइन के अंदर यूज कर सकता हूँ, जैसे चाहूँ वैसे, राइट। मतलब जो भी आपको यूज करना हो, ये तो मैंने सिर्फ एक इमेज ऐड की है। अगर आपको कोई लोगो ऐड करना है, कुछ और भी ऐड करना है, यू कैन डू। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके आगे आता है ड्रॉ का ऑप्शन। अब ड्रॉ का ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, बस यहाँ पे चलते हैं, उसके बाद में क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। यस, ड्रॉ का ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, आपको लेट सपोज कि आपको सिग्नेचर करनी है। लेट सपोज की सिग्नेचर करनी है, ये देखो मैंने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया है। ये आपको यूज करने का आता है। इसमें कलर वगैरह सारी चीजें, आप ब्रश कौन सा चाहिए आपको, इसमें कुछ रिमूव करना है रिमूव भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने ऐसे पूरे सिलेक्ट कर लिया, अभी एक साथ पूरा मूव हो सकता है, ठीक है। यस, उसके आगे आता है ऑप्शन प्रोजेक्ट का, ठीक है। प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट के ऑप्शन के अंदर आप देखोगे तो आपके जितने भी काम कर रखे हैं आपने, डिजाइनिंग, लोगोज, व्हाटएवर, वो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ये काम में लिया था, लोगोज यूज किए थे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको शो हो रही है। और ऐप, इसको मैं कल डिटेल में समझाऊंगा आपको, बिकॉज ये थोड़ी सीरियस चीज है। इसको तो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा मैं, ठीक है। सो अभी किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए। सो किसी का जो भी कोई डाउट है आप बता दीजिए, मैं भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। हेलो। यस, अभी मैं ओपन कर रहा हूँ सबके लिए, इसमें किसी को कोई डाउट है? पहली चीज, कल आने से पहले वो ओपन करके जाना, मतलब ओपन करोगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, 2 मिनट के लिए फास्ट साइलेंट रहिएगा। और मैं जस्ट मोबाइल ओपन कर रहा हूँ आपके सामने फटाक से, ठीक है, ताकि जो लोग मोबाइल फोन वाले हैं उनको थोड़ा दिख जाए कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। लैपटॉप की स्क्रीन सबको दिख गई, मोबाइल फोन की सबको दिख रही है या नहीं, मेरे को बता दो सिर्फ फास्ट। एक सेकेंड, कैनवा। यस, ये रहा कैनवा। ये मोबाइल फोन पे ऐसे कुछ एप्लीकेशन ओपन होगा। आप सिंपल है, आप अपनी मेल आईडी या जो भी आपके पास में है उससे लॉगिन करिएगा आप, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ एक सेकेंड, लॉगिन नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, जो भी आपके पास में अकाउंट है उससे आप लॉगिन करिएगा, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद में ये आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, ठीक है। फास्ट देखिएगा, मतलब सारे ऑप्शन सेम है, बिकॉज टाइम और दूसरी बैचेस भी होने वाली है अभी, तो उसके से फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विदाउट शायद लॉगिन भी चल सकता है, मे भी देख लीजिए चलता है नहीं चलता। चल तो रहा है, बट कंटिन्यू अनदर वे। एक सेकेंड, लॉगिन नहीं हो रहा है शायद अभी। लॉगिन विथ मोबाइल फोन का ऑप्शन ऑन, जस्ट अ मिनट।
एक्चुअली मेल आईडी का पासवर्ड है, भूल चुका हूँ शायद। एक सेकेंड। वो कल ही देखना पड़ेगा शायद, प्रॉब्लम आ रही है।